सुंदरवन नाम के एक जंगल में एक छोटे से गांव में टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया के पति के पास कोई भी काम नहीं था। वह बहुत गरीब था। टूनी चिड़िया का पति इतना भी पैसा नहीं कमा पाता था कि वो 2 वक्त की भोजन कर सके। पता नहीं कब मुझे काम मिलेगा। आप जानते हैं, अब तो मंदिर में भी खाना मिलना बंद होने वाला है। फिर हम कहाँ से खाएंगे? क्या? ये तो बहुत बुरी बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, कल ही पुजारी जी कह रहे थे कि अब से मंदिर में खाना मिलना बंद होने वाला है। ओह, तब तो हमें बहुत तकलीफ हो जाएगी। टूनी चिड़िया के 2 बच्चे थे और वो दोनों मंदिर में ही खाना खाया करते थे। बच्चे भी भूखे ही रहेंगे। नहीं नहीं, मैं जरूर कुछ न कुछ करूंगा, तुम चिंता मत करो। अगले दिन से मंदिर में खाना मिलना बंद हो जाता है। सुनिए जी, बच्चे खाने के लिए बहुत जिद कर रहे हैं। क्या दूं इन्हें? भूख तो मुझे भी लगी है, रुको मैं कुछ लेकर आता हूँ। टुनटुना चिड़ा आसपास कुछ काम ढूंढता है। काम ना मिलने पर वह बहुत दुखी हो जाता है। खाने का इंतजाम कहाँ से करूँ? काम मिल नहीं रहा और मुफ्त में तो कोई खाना देगा नहीं। टुनटुना चिड़ा के पास सामने एक समोसे की दुकान थी। वह दुकान के सामने आता है। भाई, कुछ समोसे मिलेंगे क्या? बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पैसे दो और ले जाओ समोसे। नहीं भाई, पैसे तो नहीं है। अभी समोसे दे दो, पैसे मैं बाद में दे दूंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो निकलो यहाँ से, पैसे नहीं है तो कोई समोसे नहीं मिलने वाले। टुनटुना चिड़ा उदास होकर वहां से चला जाता है। वापस घर आता है तो देखता है उसकी पत्नी एक और बैठी है और उसके बच्चे रो रहे हैं। टुनटुना चिड़ा वापस चला जाता है। अब तो खाना वापस लेकर ही आना पड़ेगा। टुनटुना चिड़ा वापस से समोसे वाले की दुकान के पास आता है। कुछ समोसे उठाता है और भागने लगता है। अरे अरे, रुको रुको, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। टुनटुना चिड़ा भागता हुआ घर पहुंचता है। टूनी, ये लो समोसे लाया हूँ। लेकिन सुनिए जी, पैसे कहाँ से आए? सुनो, पहले खाते हैं फिर बात करेंगे। टूनी बच्चों और टुनटुना चिड़ा को समोसे देती है और फिर खुद भी खाती है। बताइए ना, समोसे कहाँ से आए? क्या करता, पहले उधार पर मांगा समोसे दुकानदार से तो उसने मना कर दिया। फिर मुझे चोरी करनी पड़ी। क्या? क्या चोरी? नहीं नहीं, ये सही नहीं है। क्या करूं, जब तक काम नहीं मिलता सबको भूखा छोड़ दूं? बताओ। टुनटुनी चिड़िया टुनटुना चिड़ा की बात सुन के चुप हो जाती है। तुम चिंता मत करो, मैं ज्यादा दिन तक ऐसा नहीं करूंगा। भूख की वजह से टुनटुना चिड़ा को चोरी करना पड़ता था। वो अब तक सभी से बचता आया था। हे भगवान, मुझे आगे भी इसी तरह बचाते रहना। एक दिन टुनटुना चिड़ा जब खाने का कुछ सामान लेकर भाग रहा था तब दुकानदार उसे पकड़ लेता है। अब तू नहीं बचेगा, अभी तुझे राजा जी के पास लेकर चलता हूँ। दुकानदार टुनटुना चिड़ा को राजा के पास लाता है। क्यों टुनटुना चिड़े, तुमने ऐसा क्यों किया भाई? राजा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे पास कोई भी काम नहीं है, इसलिए पैसों की बहुत कमी है। खाने के लिए भी कुछ नहीं है, इसीलिए चोरी करना पड़ा। नहीं टुनटुना चिड़ा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तभी सारे दुकानदार आ जाते हैं और राजा जी से कहते हैं, राजा जी, इसने हमारे दुकानों में भी चोरी किया है, वो भी कई बार, इसीलिए इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अच्छा अच्छा, सभी शांत हो जाइए। सुनो टुनटुना, तुम इस जंगल में रहने के लायक नहीं हो। आज के आज इस जंगल को छोड़ के अपने परिवार के साथ यहाँ से दूर चले जाओ।
चले जाओ। मगर राजा जी, मैं कहाँ जाऊंगा? वो मैं नहीं जानता। तुम ये जंगल छोड़कर चले जाओ बस। टुनटुना चिड़ा उदास होकर घर आता है और टुनटुनी चिड़िया को सब कुछ बताता है। मगर हम लोग जाएंगे कहाँ? पता नहीं टूनी, पर अब राजा जी ने कहा है तो हमें यहाँ से जाना ही होगा। बच्चों को साथ लो और चलो यहाँ से। टुनटुना चिड़ा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जंगल को छोड़कर चला जाता है। गांव से तो हम निकल गए, मगर रहने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही। अब हम क्या करें? एक काम करते हैं, हम अभी यहीं आसपास में घूमते हैं और रात होते ही हम घर चले जाएंगे और छुपकर ही जंगल में रहेंगे। अगर जंगल वाले पक्षियों ने हमें पकड़ लिया फिर हमारा क्या होगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम सभी छुपकर ही रहेंगे। रात होते ही टुनटुना चिड़ा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जंगल वापस आ जाता है और जंगल में जाकर छिप जाता है। सुनो टूनी, अब हम यहीं रहेंगे। जी ठीक है। टूनी चिड़िया का परिवार उसी जंगल में छिपकर रहने लगता है। उसी जंगल में फल तोड़कर खा लिया करता था और अगर कुछ सब्जियां मिल जाता था तो वो उन्हें ही बनाकर खा लेते थे। जंगल में रह के टुनटुना चिड़ा हमेशा यही सोचा करता था, काश सारे जंगल के पक्षी उन्हें माफ कर दे और उन्हें वापस एक साथ जंगल में रहने दें। कितना अच्छा होता अगर पहले की तरह गांव वाले सब कुछ भूल जाते और हमें वापस स्वीकार कर लेते। पता नहीं ऐसा कभी होगा कि नहीं, मगर मुझे यहाँ रहने में बहुत डर लग रहा है। अगर उन्हें पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। जब तक सब सही चल रहा है चलने दो, क्योंकि अभी हमारे पास कोई और उपाय नहीं है। अचानक जंगल में शोर होता है कि जंगल में कुछ शिकारी पक्षी घुस आए हैं। ये बात टुनटुनी चिड़िया और उसके पति को पता नहीं थी। फिर कुछ दिन बाद कुछ लोग जंगल में लकड़ियां काटने आते हैं। भाई कहीं मत जाना, मैं तुरंत अभी लकड़ी काट कर आता हूँ। पता नहीं कब शिकारी पक्षी आ जाए। हाँ भाई हाँ, मैं यहीं खड़ा हूँ, तो जल्दी जा और लकड़ी काट के आ। वैसे भी जब से गांव में शिकारी पक्षी के आने की खबर आई है, सबकी हालत खराब हो गई है। ये टुनटुना चिड़ा सुन लेता है। अरे टूनी, कुछ लोग जंगल में आए थे। वो बोल रहे थे कि गांव में कुछ शिकारी पक्षी घुस आए हैं। अगर शिकारी पक्षी यहाँ भी आ गए तो हम क्या करेंगे? तब तो हमें भी बहुत सतर्क रहना चाहिए। रात के वक्त टुनटुना चिड़ा जगकर रखवाली करने लगता है। एक रात अचानक टुनटुना चिड़ा को कुछ परों की आवाज आने लगती है। टूनी उठो और बच्चों को भी उठाओ, किसी की परों की आवाज आ रही है। टूनी उठती है और बच्चों को भी उठाती है। तभी वो देखते हैं कि शिकारी पक्षी उन्हीं की ओर आ रहे हैं। टूनी भागो, जल्दी भागो। टूनी बच्चों को साथ लेकर भागने लगती है। शिकारी पक्षी उनके पीछे पड़ जाते हैं। आगे रास्ता नहीं बचा था। टूनी, अब रास्ता खत्म हो गया है, यहाँ तो सिर्फ एक दरवाजा दिख रहा है। चलिए इसी दरवाजे के अंदर चलते हैं। टुनटुना चिड़ा दरवाज़ा खोलता है और सभी उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। यहाँ तो बहुत अंधेरा है, कुछ दिख भी नहीं रहा है। हम कुछ घंटे यहीं रहते हैं, फिर बाहर जाएंगे। शायद अब तक शिकारी पक्षी चले गए होंगे। कुछ घंटों बाद जब वो दरवाजे के बाहर आते हैं तो उन्हें जंगल कुछ बदला बदला लगता है। टूनी, मुझे ये जंगल अब सुरक्षित नहीं लग रहा। हमें वापस अपने गांव, अपने जंगल में ही जाना होगा। माना वो हमें बहुत सुनाएंगे, लेकिन अभी जंगल में रहना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। गांव में चलकर पूछते हैं शिकारी पक्षी गए या नहीं। जी ठीक है, चलिए। टुनटुना चिड़ा वापस अपने परिवार के साथ जंगल में आ जाता है, अपने गांव में। टुनटुना चिड़ा डरता हुआ एक पंछी से बोलता है। भाई जी,
क्या शिकारी पक्षी इस जंगल से चले गए? शिकारी पक्षी? कौन से शिकारी पक्षी? गांव में कब शिकारी पक्षी आई? वैसे बताओ कैसा चल रहा है सब कुछ? तुम्हें कोई काम मिला या नहीं? वो पक्षी टुनटुना चिड़ा से बहुत शांति से बात कर रहा था। ये हमें कुछ भी नहीं कर रहा। क्या हमें पक्षियों ने सबने माफ कर दिया क्या? क्या हुआ टुनटुना? बिल्कुल शांत क्यों खड़े हो? कुछ बोलो तो सही। क्या आप लोगों ने हमें माफ कर दिया? माफ? मगर किस लिए? क्या किया है तुम लोगों ने? लगता है सारे पक्षी ये बात भूल गए हैं और मुझे माफ कर दिया है। चलो अच्छा ही है, अब क्या उस बात को याद दिलवाना। छोड़ो, कोई आवश्यकता नहीं है। टुनटुना चिड़ा और टुनटुनी अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी जंगल में रहने लगते हैं। कोई उन दोनों से कुछ भी नहीं कहता है। टुनटुनी, अब मैं चोरी नहीं करूँगा। सुना है राजा जी कुछ काम करने वालों को ढूंढ रहे हैं। अब मैं वहीं जाकर काम करूँगा। 2 वक्त का भोजन तो मिल ही जाएगा। वैसे भी सभी उस बात को भूल गए हैं। अगर वापस वैसा किया तो सभी छोड़ेंगे नहीं। टुनटुना और टुनटुना की पत्नी राजा जी के यहाँ काम करने लगते हैं और उन्हें वहाँ से खाना मिलने लगता है और कुछ पैसे भी। वे लोग खुशी खुशी जिंदगी व्यतीत करने लगते हैं। सुनिए, राजा जी के रसोइयों ने कहा है जंगल से कुछ लकड़ियां काट कर लानी है। ठीक है, चलो। बच्चे भी साथ जाने की जिद करने लगते हैं। अच्छा चलो, तुम लोग भी साथ चलो। सभी जंगल में लकड़ियां काटने आते हैं। तभी अचानक एक जंगली शिकारी पक्षी उनका पीछा करने लगता है। भागो जल्दी से यहाँ से। भागते भागते वो वापस उसी दरवाजे के पास आ जाते हैं। चलो टूनी, वापस इसी दरवाजे में छुप जाते हैं। वो दोबारा उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं और कुछ घंटों बाद उसमें से वापस बाहर निकलते हैं। चलो टूनी, वापस गांव चलते हैं। जब वे वापस गांव आते हैं तो उन्हें देख सभी वापस शोर मचाने लगते हैं। तुम लोग वापस से जंगल के इस गांव में कैसे आ गए? राजा जी ने तुम लोगों को इस जंगल से बाहर निकाला था ना? हाँ, मगर आप लोगों ने तो हमें माफ कर दिया था ना? कब? हाँ कब? हमने कब तुम्हें माफ किया? जल्दी से जल्दी इस जंगल को छोड़कर चले जाओ, वरना राजा जी को बता दूंगा। उन्हें वापस गांव से बाहर कर दिया जाता है। ये क्या हो रहा है? अभी तो अचानक सब कुछ सही चल रहा था, फिर अचानक इन लोगों को क्या हो गया है? रात के वक्त वापस वो गांव आ जाते हैं और जंगल में छिप जाते हैं। हमें फिर से यहीं रहना होगा। पता नहीं सारे पक्षियों को क्या हो गया है। कभी वे हमें माफ कर देते हैं और कभी हमें भगा देते हैं। तभी उन्हें किसी ऋषि के मंत्र पढ़ने की आवाज़ आती है। वे ऋषि के पास आते हैं और वहां आकर वो ऋषि को सारी बातें बताते हैं। अच्छा, तो तुम लोग उस दरवाजे के अंदर गए थे। मैंने उस जादुई दरवाजे को अपनी शक्तियों से बनाया था। किसी चीज का परीक्षण करना था, इसीलिए उसे बनाया था। मुझे नहीं लगा था उसके अंदर कोई चला जाएगा। बाबा, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जो भी सोचकर तुम लोग जादुई दरवाजे के अंदर जाओगे, वो बिल्कुल वैसे ही दुनिया बना देगी। और वही तुम्हारे साथ हुआ है। बताओ, तुम लोग अक्सर क्या सोचते थे? हम तो यही सोचते थे कि गांव वाले हमें माफ कर दे और पहले की तरह रहने दें। अच्छा, तो ठीक वैसे ही दुनिया जादुई दरवाजे ने तुम लोगों के लिए बना दिया था। और फिर जब तुम लोग वापस उसी दरवाजे के अंदर गए तो उस बनावटी दुनिया से बाहर वापस असली दुनिया में आ गए। अच्छा, तो ऐसी बात है। हाँ, और उस दुनिया से जो कुछ भी तुम लोग लेकर आए हो वो जादुई होगा। बाबा, हम तो लकड़ियाँ काटने आए थे, इसीलिए हम ये कुल्हाड़ी लेकर आए थे। अच्छा, फिर ये जादुई कुल्हाड़ी है। बाबा, इस कुल्हाड़ी की जादुई शक्ति क्या है?
ये कुल्हाड़ी काफी जल्दी लकड़ियों को काट देगी, वो भी खुद से। इसमें तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना होगा। टूनी, अब क्या किया जाए? तभी जंगल के कुछ पक्षी टुनटुनी चिड़िया के परिवार को जंगल में देख लेते हैं और उन्हें लेकर गांव आते हैं। सभी टुनटुना चिड़ा को खरी खोटी सुनाते हैं। ये तुमने अच्छा नहीं किया। जब मैंने तुम्हें गांव से निकाल दिया था तो तुम फिर वापस क्यों आ गए हो? हाँ, इसी बीच टुनटुना चिड़ा सोचता है क्यों न जादुई कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया जाए। कृपया शांत हो जाइए आप लोग। हमें इस गांव में रहने दीजिए और मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ और इसके लिए मैं गांव के सभी लोगों के लिए मुफ्त में काम करने के लिए तैयार हूँ। कौन सा काम करोगे तुम? हैं? सभी के पास जो भी लकड़ियों काटने का काम है वो मुझे दे दीजिए। मैं सारी लकड़ियों को काट कर आप लोगों के घर पहुंचा दिया करूंगा, वो भी मुफ्त में। ये सुनकर सभी टुनटुना चिड़ा की बात मान लेते हैं और लकड़ियों को काटने का काम टुनटुना चिड़ा को दे देते हैं। जादुई कुल्हाड़ी के मदद से टुनटुना चिड़ा फटाफट लकड़ी काटकर गांव वालों के घर पहुंचा देता है। टुनटुना चिड़ा का काम देखकर सभी पक्षी उसे माफ कर देते हैं। इसके बाद से यही टुनटुना चिड़ा का काम बन जाता है। अब सभी उसे पैसे देकर लकड़ियां कटवाने लगते हैं। टुनटुना चिड़ा हमेशा के लिए चोरी करना छोड़ देता है और इसी काम के सहारे पैसे कमाने लगता है और फिर वो लोग अपना जीवन खुशी खुशी जीते हैं।